मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। इनमें नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करता है। इन्हें अदालत के द्वारा संरक्षित और लागू किया जा सकता है। सभी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं और यहाँ पे उनके अनुच्छेद का वर्णन है। सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसका वर्णन है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें राइट टू फ्रीडम इंग्लिश में कहते हैं, 19 से लेके 22 में अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से लेके 24 में इसका अनुच्छेद आर्टिकल में वर्णन है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इसका वर्णन है। पांचवा हमारा जो मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका वर्णन है। छठा हमारा जो मौलिक अधिकार है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं पहला, समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 हमारा क्या है। अनुच्छेद कहता है पहला 14, यानी कानून की समझ सामने सभी बराबर हैं। उदाहरण, इसमें अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसा कानून है। अनुच्छेद 15, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी स्कूल में सिर्फ किसी जाति को ही वरीयता नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं दिया जाएगा, यानी सभी जाति समान रूप से सभी को एडमिशन दिया जाएगा। अनुच्छेद हमारा 16 कहता है नौकरियों में समान अवसर, यानी सरकारी नौकरियों में सबके लिए खुला अवसर है। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है अछूत प्रथा का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी दलितों को जैसे मंदिर में रोकना एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। 18, उपाधियों का अंत, यानी निषेध, यानी जैसे सर हो गया, राय बहादुर जैसी उपाधियाँ जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो बंद है, वो यानी कि वो नहीं दी जाएंगी। इसमें जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल सकता है, पर वह सिर्फ एक सम्मान है, यह अपने नाम के आगे किसी तरह का भारत रत्न नहीं लगा सकते, यानी कि ये कोई टाइटल नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद की। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेके 22 में इसका वर्णन है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी हुई हैं। सबसे पहला बोलने की, यानी हम कुछ भी बोलने की हमें आज़ादी है। संगठन की, हम कोई भी संघ बनाने की आज़ादी दी गई है। शांतिपूर्ण सभा, यानी धरना प्रदर्शन भी हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। स्थानांतरण, यानी देश में कहीं भी हम रह सकते हैं। व्यवसाय, यानी कोई भी पेशा हम कर सकते हैं। सीमा, अगर एक इसमें अपवाद भी माना जाता है, अगर बोलने से हिंसा होगा तब हमें ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल, अनुच्छेद जो हमारा 20 कहता है वो कहता है आपराधिक मामलों में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में 3 प्रकार के सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के 3 मुख्य प्रावधान होते हैं। पहला इसकी हम बात करें तो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या है, इसका एग्जाम्पल समझिए। कोई व्यक्ति ऐसे कानून से दंडित नहीं होगा जो अपराध करने के बाद बनाया गया हो, यानी कि जो व्यक्ति को सज़ा मिलेगी उस समय जो कानून होगा उसको उसी के तहत सज़ा दी जाएगी। यानी कोई ऐसा कानून जो कि नया बना हो और सज़ा उसको पिछले मिल चुकी हो तो वो सज़ा जो नया वाला बनी है वो नहीं दी जाएगी, यानी पीछे जाकर सज़ा उसको नहीं होगी। जो उसने काम अपराध किया था उस समय जो कानून था उसको वही सज़ा दी जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं तो डबल जियोपैरिडी, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, यानी उसने एक जुर्म की उसे एक ही सज़ा मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ही अपराध किया तो उसके लिए उसको सज़ा एक ही बार मिलेगी, उसकी सज़ा 2 बार नहीं दी जा सकती है। तीसरी हम बात करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन की,
यानी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, मैं अपने खिलाफ कुछ ना बोलूँ, यानी मैं अपने खिलाफ बोलने के लिए, मुझे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ केवल आपराधिक मामलों में लागू होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अनुच्छेद 20 हमारा नागरिक मामलों में नहीं। यह भारतीय नागरिक और, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो ये हमारे भारत देश में अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया उसके लिए, और विदेशी कोई अपराध किया तो ये उन दोनों के ऊपर लागू होगा। आर्टिकल 20 यानी ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। उदाहरण से समझते हैं। अगर 2025 में कोई नया कानून बनता है और एक्स काम अपराध है, तो जो लोग 2024 में वो काम कर चुके हैं उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती है। यानी कि 2025 में अगर कोई नया कानून बना है तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो 2025 के तहत ही मिलेगी। उसको 2024 में जो काम वो लोग कर चुके हैं उनको वो सज़ा के तहत उनको वो सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यह मौलिक अधिकार सबसे व्यापक और ब्रॉडकास्ट है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बताया, मुख्य माना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल कुछ चीज़ें: जीवन का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन, भोजन, पानी, साफ हवा, यानी ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइवलीहुड, यानी रोजगार का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी, हाँ, बहुत लोग पूछते हैं राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार किस में है, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार इसे घोषित किया गया है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ हवा और पर्यावरण, ये भी मौलिक अधिकार है। राइट टू लीगल एड, यानी मुफ्त में कानून की कोई भी सहायता प्राप्त कर सकता है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, विदेशी यात्रा का अधिकार। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर, यानी पुलिस के द्वारा यातना से सुरक्षा। साथ ही हमारा आर्टिकल 21 में 21 और ए भी जोड़ा गया, जिसमें कहते हैं शिक्षा का अधिकार, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और हाँ, अब हम पूछते हैं कुछ आर्टिकल इसमें कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, तो ये आर्टिकल 20 में है कि 21 में, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 में है। साथ ही डबल जियोपैरिडी, यानी एक जुर्म की कई सज़ा होगी, उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, तो आर्टिकल हमारे 20 में है। जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 21 में है। राइट टू प्राइवेसी, अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल अनुच्छेद हमारा 21 में इसे दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसे याद करने की एक ट्रिक भी है। आर्टिकल 20 को अपराधी को सुरक्षा मिलती है आर्टिकल 20 के तहत, और 21 में हर इंसान को जीने का हक भी है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 22 में इसमें 2 तरह की सुरक्षा दी जाती है। एक तो सामान्य गिरफ्तारी की स्थिति में उसका अधिकार क्या है, पहले हम समझते हैं। अनुच्छेद हमारा 22 यानी गिरफ्तारी के कारण बताए जाएं, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना ज़रूरी है। वकील से सलाह लेने का अधिकार है। उदाहरण, पुलिस अगर आपको बिना कारण जेल में डाल दे तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको पूछने का अधिकार है। बी, इसमें है प्रतिबंधात्मक नज़रबंदी, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की स्थिति में। इसमें क्या है, बिना अपराध किए ही अगर किसी व्यक्ति को संभावित खतरे के कारण बंद किया जाए। सपोज़ कीजिए कि कोई भी नियम हमारी कंट्री में लागू हो गया और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भाषण देने से या स्पीच देने से हमारे यहाँ पे दंगा या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, अर्थात 3 महीने तक बिना सुनवाई जेल में रखा जा सकता है। इसके आगे रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति ज़रूरी होती। उदाहरण देखना चाहेंगे, आतंकवाद या देशद्रोह के मामले में सरकार पहले से ही किसी को नज़रबंद कर सकती है। जिसको सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति हिंसा बढ़ा सकता है तो उसे सरकार चाहे तो नज़रबंद कर सकती है, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक कर सकती है। अगर 3 महीने से वो ज़्यादा का करना चाहेगी तो उसको सलाहकार बोर्ड की अनुमति ज़रूरी होती है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद
यहाँ पे हमारा आता है 23, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कहते हैं इसको प्रोहिबिशन, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी क्या रोकता है, मानव की तस्करी रोकता है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन्स वेश्यावृत्ति के लिए शोषण, ज़बरदस्ती मजबूरी, ये हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है। बंधुआ मजदूरी, बेगार, ज़बरदस्ती की मजबूरी, अगर कोई बिना पैसे या मर्जी के काम करवाता है तो यह एक तरफ का क्या है, अपराध है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर रोक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी 14 से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग जैसे खदान, पेट्रोल, पटाखा उद्योग से में काम पे नहीं लगाया जा सकता। स्कूल जाने का पूरा अधिकार है, काम कराना अपराध है। आर्टिकल हमारा 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, पर कुछ सीमाएं भी दी हुई हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 को क्या उदाहरण, आप जैसे मंदिर में पूजा तो कर सकते हैं लेकिन सड़क पर ढोल बजाकर दंगा नहीं फैला सकते। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से, हम पढ़ना आर्टिकल को यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं अपना। आर्टिकल 22 क्या कहता है हमारा, गिरफ्तारी से सुरक्षा, 23 यानी गिरफ्तारी से सुरक्षा में दिलाएगा कौन, आर्टिकल 22 दिलाएगा। उसके बाद 23 जबरन मजबूरी और मानव तस्करी पर रोक, 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में निषेध, 14 वर्ष से कम बच्चे के व्यक्ति कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से लेकर 28 तक दी गई है। इसमें हम अनुच्छेद 26 से लेकर 30 अगर आपको बता दें तो धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार खासकर अल्पसंख्यक यानी मिनॉरिटीज़ और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 26 जो हमारा धार्मिक संस्थानों को चलाने का अधिकार है। इसमें हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों को करने, अपने धार्मिक संस्थान को स्थापित करने और उसको प्रबंधन करने और संपत्ति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अपने नियम से चला सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं, सरकार किसी व्यक्ति से धार्मिक उद्देश्य से कर टैक्स नहीं वसूल सकती। उदाहरण, मंदिर निर्माण के लिए सरकार पैसा या टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद हमारा 28 कहता है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, संस्थान का प्रचार या क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है 100%। अगर हम बात करें अनुच्छेद 28 जो हमारा कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, तो उसी की बात हम करें 100% सरकार द्वारा चलित स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आंशिक सहायता प्राप्त स्कूल है जिसमें कुछ सरकार का भी हिस्सा है तो स्वैच्छिक रूप से इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। निजी स्कूल पूरी तरह से दे सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 29 की, संस्कृति और भाषा की रक्षा, हर नागरिक या अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। उदाहरण, तमिल, उर्दू, बंगाली बोलने वाले लोग अपनी भाषा में स्कूल चला सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, मिनॉरिटीज़ एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद 30 कहता है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित और संचालित कर सकते हैं। उदाहरण, मिशनरी स्कूल, मदरसे स्कूल या स्कूल इसी अनुच्छेद के तहत आते हैं। बात करते हैं लास्ट आर्टिकल अनुच्छेद 32 से लेकर 35 की, जिसमें मौलिक अधिकारों का अंतिम भाग है। ये अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागरिकों को अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सबसे पहला की अगर हम बात करें हिबियस, इसमें बात करते हैं हिबियस कॉर्पस की, जिसका मतलब है शरीर के सहित लाओ, और यह काम कब होता है, जब अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। दूसरा मैंडेमेस यानी आदेश, मैंडेमेस इसमें आदेश दो। अगर मान लो कोई सरकारी व्यक्ति है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उस सरकारी अधिकारी को काम करवाने के लिए ये मैंडेमस जो है आदेश उसको दिया जाता है। रोक लगाना यानी
यहाँ इसका मतलब है प्रोहिबिशन। यानी प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन में अगर कोई निचली अदालत को एक ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को काम करने से रोक सकता है। सर्चरी क्या है? सर्चरी की बात करें तो जांच हेतु बुलाना। अगर कोई काम सही से नहीं चल रहा है तो ऊंची अदालत को जो है निचली अदालत को वो बुला सकती है, उस कार्य को जांच कर सकती है। को वारंटो क्या है? ये क्या अधिकार है? जैसे मान लीजिए पद पर कोई अवैध तरीके से व्यक्ति बैठ गया, उसकी डिग्री नहीं कंप्लीट है, उसने धोखाधड़ी से वो नौकरी पा गया, तो उसको अवैध व्यक्ति को वो हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। यानी कि 5 तरह के जो है यह सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो पहला है हेबियस कॉर्पस, और दूसरा मैंडेमस, और तीसरा प्रोहिबिशन, और सर्चरी और को वारंटो। अगर आप भी मेरी ऐसी वीडियो को और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी, तो मेरे चैनल को जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, आगे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।